बारिश की बूंदें थोड़ी सी सूरज की किरणें थोड़ी सी। यहाँ 70% कैंसर की बीमारी से आदमी मरते हैं। एक भी स्वस्थ आदमी नहीं है गांव में कोई भी। अपंग हाथ टेढ़े हो लगे, बच्चों के पैदा होते जो टेढ़े मेढ़े हो लगे। ये मुखिया हमारा बेटा है। ये जब पैदा हुआ तब इसकी सेहत बहुत अच्छी थी कि कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं थी। इसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ 8-10 साल बाद में इसको प्रॉब्लम होनी शुरू होगी। इसकी हाथ हड्डियों का मुड़ना शुरू हो गया, हड्डियों में टेढ़ापन आना शुरू हो गया। हमने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, काफ़ी प्रयास किया। सही मायने में डॉक्टरों की समझ में इसको कोई बीमारी नहीं आई कि इसको बीमारी क्या है, किस वजह से हड्डी टेढ़ी होती है। क्योंकि मैं किसान हूँ, इतना पैसा मेरे पास नहीं है जो मैं इसको ज़्यादा ट्रीटमेंट करा सकूँ। पैसे की कमी में इसका ट्रीटमेंट भी अधूरा रह गया। मगर क्या करें, हमको अपने बाद में इसकी चिंता है कि इसका भविष्य में क्या होगा। विकास का जन्म 29 नवंबर 99 को हुआ था। जब तक अपनी मम्मी का दूध इसने पिया ये ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे बाहर का खाना और बाहर का पानी पीना इसने शुरू किया, इसके हाथ और पैरों में ये अकड़न आती चली गई, मुड़ते चले गए। अगर आसपास नहीं कोई है तो टॉयलेट और बाथरूम ये कपड़ों में भी कर दे। क्योंकि आखिरी स्टेज में पता लगा कैंसर है, पहले पता नहीं लगता इसका, तो लगभग 5-6 साल में 100 मरीज यहाँ से एक्सपायर हो गए कैंसर से। आज भी 10-12 मरीज है जो उनका इलाज चल रहा है, उन्हें ये भी नहीं बताते हम कि आपका कैंसर है। अगर आप उनसे मिलोगे जो कैंसर बताया तो और जल्दी मर जाए, तो उनसे लखोना भी पड़े, छिपाना पड़े, इलाज उनका करा हुई है। कई किसानों की ज़मीन ही बिक गई इलाज में। से 10-12 साल पहले ये चलना फिरना कम हो लगा था इन्हें। घुटनों में प्रॉब्लम बने थी, हाथों में भी प्रॉब्लम बने थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसा होगा कि बिल्कुल चलना फिरना एकदम बंद हो गया। अगर उठावे थे तो भी दूसरा आदमी थोड़ी बहुत देर उठ के लैट्रिन में ले जाकर बिठाते थे, लैट्रिन कर लेते। लेकिन अब वह दिक्कत हो रही कि अब ना तो उठे जाता, उठा के भी दूसरे इंसान को ले जाना पड़े, और लैट्रिन में कुर्सी पर जो है बिठा के लैट्रिन करवानी पड़े। और कैंसर के तो मेरे ख्याल से 1-2 साल में 10-20 मौत यहाँ हो जा कैंसर से। स्थिति यह है कि डांगरू पर भी असर पड़ रहा है इसका, और ये आदमियों पर तो पड़ ही रहा। बहुत खराब पानी है, अगर 1 घंटा भी रख दो तो बिल्कुल पीला काले कलर का हो जा। पानी खारा पानी है जी, कड़वा। हम एलर्जी से भुगत रहे हैं। मम्मी का चर्म रोग से हो रहा है जी, और पेट खराब रहता है सबका, ये पूरे परिवार का। कुंडवे में हमारे मोहल्ले में कैंसर से, पानी से ही कैंसर बन के मर चुके हैं। बहुत ज़्यादा लोग होंगे जी जिनका बहुत एनु कप कभी चले जी हाथों की, मतलब कब पूरा शरीर काँपे जी, या भी एक बीमारी पानी की लगी जी, और मतलब सारे जोड़ों में दर्द रहना जी, पूरे के पूरे शरीर में
जो 40-45 साल से ऊपर हो जाए उनमें जोड़ों में किसी से पूछ के देख लो, सब ने बतावे सब इनमें कुछ दर्द बन रहा हमारे शरीर में, पानी स्वच्छ नहीं मिलता जी। जितने भी यंग मैन हैं वे भी कोई ना कोई पेट की प्रॉब्लम बतावे, कोई गले की बतावे, कोई चेस्ट की बतावे, और जो बुजुर्ग हैं वे तो आप समझोगे जब यंग का ये हाल है तो बुजुर्ग का तो और भी बुरा हाल होगा। और ये आते हैं जो शहर से, RO लगवा लो जी, कोई बैटरी का दे रहा, कोई इलेक्ट्रिक का दे रहा, कोई 17,000 का है, कोई 20,000 का है, आम आदमी उनको लगवा नहीं सकता। दिल्ली इसके टेस्ट करवाए हमने, वहाँ से उन्होंने बता दिया कि इसके जो दिमाग की नस हैं वे ख़त्म हैं, हमारे यहाँ इसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टरों ने बताया इसके दिमाग में कमी है, कुछ पानी की बताई, पानी खराब है इनका। सरकार ने तो सैंपल पास कर दिया, पानी खराब नहीं है, सरकार क्या कर रही फिर इसमें कुछ नहीं कर रही। कैंसर के यहाँ बहुत मरीज हो गए, बालक हैं ऐसे बहुत बालक बिगड़ गए, तो सबका ही मानना यूँ है पानी की वाह है, और तो कोई हम अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज़ नहीं खुआ रहे जिससे ये अपंग हो रहे हों, भविष्य इनका क्या होगा। जो हमारे ये गांव के नलके हैं इनमें पीने योग्य पानी नहीं है, ये सब खराब हो रहा है। किसी भी नलके में आप चेक इन कर लो, किसी भी नलके में सही पानी नहीं है, काफ़ी सड़ा पानी है जी, पी नहीं सकते आप। अगर हम आपको पिलावें तो पी नहीं सकते आप। कारण ये है फैक्ट्रियाँ जो हैं उनका जो पानी कचरा है वो इन पानी में डाला जा, वे पानी को प्रदूषित कर, उनमें केमिकल का पानी है, उनमें वो सारा खराब उसमें न कर रखा है, उनका कचरा इसमें ना डाला जा, गंदा नाला बन गया हो नदी का, वो पानी शुद्ध करके डाल दो, उसमें शुद्ध करके वो डालते। उन्होंने प्लांट लगा रखे शुद्ध के, हम भी गए लेकिन चलाते उन्हें है नहीं, ये केवल दिखाने के लिए आए हैं। दो 2010 से मुझे कैंसर की शिकायत हुई, पानी की समस्या की वजह से सब कुछ हुआ। मेरा ऑपरेशन हुआ, पूरा का पूरा ये आधा पीस पूरा निकाल दिया। उसके बाद मेरी छाती में से मांस निकाल के ये सर्जरी की गई। आप अगर देखना चाहते हैं तो मैं दिखा भी सकता हूँ आपको। ये देखो यहाँ से मांस निकाल के मेरे मुंह की सर्जरी की, आधा मुंह काट कर बाहर निकाल दिया। आधे पोर्शन में पूरे में कैंसर था, उसको जहाँ तक कैंसर डॉक्टर को पाया उन्होंने काट कर बाहर निकाल दिया। उसके बाद ये यहाँ से मांस निकाला, यहाँ से भी निकाला, ये सब निकाल के और यहाँ दोबारा सर्जरी करके इसको बनाया। 2010 से आज तक मैं कुछ ठीक था, बीच बीच में ट्रीटमेंट कराता रहता था, लेकिन अब मुझे 2-3 महीने से कुछ मेरी आवाज़ बदलती जा रही है और उस आवाज़ से मुझे ये महसूस हो रहा है कि कुछ फिर गड़बड़ है दोबारा से। अब फिर मेरा टाइम है, उन्होंने डेट दे रखी है, फिर दोबारा हॉस्पिटल में जाऊंगा, फिर जांच कराऊंगा। एक डॉक्टर हैं चंद्रवीर राणा जी, उन्होंने मुकदमा भी किया NGT पे, नदियों केस पे, वे कुछ मदद कर रहे, वे तो कर रहे, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। रिटायरमेंट के बाद मैं अपने गांव गया तो जो कृष्णा नदी और हिंडन नदी, इनके पुलों से जब मैं गुजरा तो एक पानी का सैंपल लिया, वहाँ से देखा कि बिल्कुल काले रंग का केमिकल युक्त पानी था। उस सैंपल को मैंने भारत सरकार से अप्रूव्ड लेबोरेटरी को दिल्ली में भेजा, उसकी जांच कराई। जांच में पाया गया कि ये पानी ना होने के बजाय एक रसायन युक्त घोल है और इसमें पानी के कोई भी अवयव ऐसे नहीं है कि जो
पीने लायक हों और इस पानी के अंदर जो हैवी मेटल्स हैं, भारी तत्व और दूसरे जो केमिकल्स मिले वो सैकड़ों गुना ज़्यादा थे। और इसके साथ साथ पीने के पानी के ट्यूबवेल के और नलकों के भी सैंपल लिए और उस समस्या को कोरिलेट किया, क्योंकि जो तत्व नदियों में थे वही तत्व सीपेज होकर हैंडपंप और ट्यूबवेल्स में भी परकोलेट हो गए। जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं दे आर वेरी मच नीडेड आल्सो फॉर द बॉडी बट इन वेरी माइनर अमाउंट्स, बट वंस देयर लेवल और देयर कंजप्शन इज मोर देन from a particular limit in our body, then they start affecting all of our body. They start from the brain, neurological symptoms like patient may have tremors, seizure, memory loss, dementia. Even if it comes to your intestine, then patient will have loose motions, constipation sometimes, and even the blood forming erythropoietin system, myelogenesis system is that the blood formation itself will not be good in that case. So patient will develop anemia sometimes, and even at a particular level, at the cell level where the energy is consumed and the energy is produced, basically that everything will be hampered or impaired. पहले तो हमारे गांव में जो नलके थे ऊपर थे, चौवे भी ऊपर थे, पानी बहुत साफ था। अब जो ये समस्या बनी नदी के पानी से, अब बोरिंग 200-250 तक भी हम बोरिंग करते हैं तो वहाँ तक का भी पानी ख़राब आता है। 250 से नीचे के हमारे पास मशीनी संसाधन नहीं जो नीचे का हम पानी ले लें। जब उनका शरीर ग्रोथ करता है तो उसमें दे आर हंग्री टू दी मेटल्स, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और दूसरे तत्व हैं। उनकी हड्डियां जब बनती हैं तो उसकी भूख होती है और उसकी जगह अगर उनको गंदे तत्व जैसे फ्लोराइड है, क्रोमियम, कैडमियम, निकल, आर्सेनिक, मरकरी, लेड ये मिले तो उनके जो छोटे बच्चे हैं उनमें बीमारियां ज़्यादा विकराल रूप ले लेती है और वो ज़्यादा अफेक्टेड है। This is a new spectrum of diseases which have added in our diagnostic list. These are new diseases which were not occurring so commonly. As a student, we used to think of natural contamination, fluorosis we used to hear of. But yes, we have been taught about lead poisoning also, arsenic also, but the number of patients were less, much less than what we are seeing these days. सरकार को लिखो, प्रधानमंत्री जी को लिखो, पर्यावरण मंत्रालय को लिखो, सभी को चिट्ठियाँ लिखी गई, लेकिन जब किसी ने नहीं सुनी फिर एक पंचायत सब लोगों ने इकट्ठी की कि इसको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इसका केस डाल दिया जाए, क्योंकि सरकार इस बारे में कोई अनसुनी कर रही है। एयर एक्ट, वाटर एक्ट, एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्ट जो हैं उनको एनफोर्स कराने के लिए एक ट्रिब्यूनल है इंडिया में जिसे हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं। हम यहाँ पर वाटर एक्ट और अपने संविधान का जो हक है, फंडामेंटल राइट है जो लोगों को नहीं मिल रहा, उसकी दुहाई देते हुए पहुँचे। कोर्ट ने एक्सेप्ट करा, कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए। पहला केस हमने 231/2014 में डाला था। वो नदियों के पानी को प्रदूषण को लेकर था। उसमें हमने प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश, हेल्थ डिपार्टमेंट, 6 जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इनके एसएसपी, प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन इनको पार्टी बनाया था। एनजीटी ने इनको नोटिस भी इशू कर दिया था और 1 तारीख पे तो इनको सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी को इसके कंप्लायंस ना करने पर 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना भी पारित कर दिया था ताकि इसकी कंप्लायंस हो, लेकिन अभी तक पूरी कंप्लायंस इस आदेश की नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि ऐसी कोई भी सिचुएशन, इतनी गंभीर सिचुएशन नहीं है। लोग मज़े में हैं और अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे हैं। ना ही वहाँ पे स्किन डिजीज़ हैं, ना ही वहाँ पे पानी इतना ख़राब है, ना ही वहाँ पर ऐसी कोई विकट समस्या है। एफिडेविट झूठे दे रहे हैं, कह रहे हैं जल निगम की पानी साफ़ है। उत्तर प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड एफिडेविट दे रहा है कि सब फैक्ट्रियों से साफ पानी निकलता है, फिर भगवान ने छोड़ दिया इसमें गंदा पानी। ये तो एक मोटी सी बुद्धि की बात है। किसान मजदूर के यहाँ फैक्ट्री नहीं है और पहले पानी 20 साल पहले ठीक था जब तक ये फैक्ट्रियाँ नहीं इसमें थी। अब सभी फैक्ट्री वालों ने नदी के किनारे अपने फैक्ट्रियाँ लगा दी और उसने लॉन्ग टर्म यही सोच के किया कि ताकि इस पानी को ट्रीट ना करना पड़े और नदियों को नाला बना दिया गया। सेंटर कहता है कि हम तो एक अम्ब्रेला बॉडी है, हमसे कम मतलब है स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट को पूरा करना है। स्टेट कहता है कि जो आज के टाइम पे सिनेरियो है वो सही है,
इतनी विकट स्थिति नहीं है। हाँ, 1-2 कैंसर के मरीज होंगे, मगर उसको ये जस्टिफाई कर देना कि वो पानी के कारण है, ये हम बता नहीं सकते। अगर कुछ नहीं किया सरकार ने, भविष्य खराब नहीं, बहुत खराब। मैं तो कहता हूँ कि अगर यही हालात रहे तो अगले कुछ सालों में अस्पताल कम पड़ जाएंगे इतने में। अब फूड साइकिल की बात नहीं होती, अब हमेशा जब बात होती है फूड वेब की बात होती है। यदि वो पानी जानवर भी पीते हैं और वो जानवर के थ्रू भी हमारे फूड में आ जाता है, देन ऑल्सो इट इज हार्मफुल। उसका गन्ना, ज्वार, बाजरा, गेहूं और फल, सब्जियां, ये सब कंटेमिनेट हो चुके हैं। एक करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले पैसा लेके बैठ जाते हैं, जाते नहीं हैं, सब कागजी कार्रवाई पूरी होती रहती है, मगर प्रैक्टिकल एंगल में अगर आप देखा जाए तो नदी भी मैली होती रहती है। दिल्ली वाले भी ज्वालामुखी के स्पोर्ट पर बैठे हैं। ये विस्फोट दिल्ली वालों के ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत उपजाऊ इलाका है और यहाँ से सब्जियाँ, फल और जितने भी खाने पीने की सामग्री है वो सब कंटेमिनेटेड है और यही लोग खाते हैं। वो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, किसी भी गन्ने की शक्कर पर या धान पर या अनाज पर मेड इन मेरठ, मेड इन सहारनपुर, मेड इन मुजफ्फरनगर नहीं लिखा है। You have to nip the contamination in the source. That's the only way. There's no other solution. No second thought about it that until unless you prevent that contamination, this is bound to occur. Or you migrate the population somewhere else. जी मैं 6 महीने से मतलब जो भी खाता हूँ वो खाने के बाद दूध पी लेता हूँ, वो पट के बाहर आ जाता है। मतलब चाय, मतलब कुछ भी मट्ठा वट्ठा जो भी खाता हूँ वो पट के बाहर आ जाता है। मैंने ये वो टेस्ट कराए, ये जो टेस्ट हैं ये बड़ौद के 4-5 हॉस्पिटल बड़ौद के हैं, वहाँ पे टेस्ट कराए। एक ये है तेग बहादुर है दिल्ली में, वहाँ पे टेस्ट कराया मैंने। ये वहाँ की रिपोर्टें हैं। ये एम्स है दिल्ली में, एम्स में मैंने टेस्ट कराई है, एम्स की रिपोर्ट है। वहाँ एम्स में एक मेरी एक CT स्कैन हुआ है, एंडोस्कोपी हुआ है, अल्ट्रासाउंड हुआ है। मतलब वहाँ वो टेस्ट हुए हैं। मतलब टेस्टों में कुछ नहीं पता लग रहा है डॉक्टर को। डॉक्टर खाली तेजाब की दवाई दे देते हैं, कैप्सूल सुबह के टाइम, और कुछ नहीं पता लग रहा है उनको। And the diagnostic tests which are required to confirm your diagnosis are much more costly and these are not easily available. आराम तो कहीं से लग नहीं रहा, वो तो भगवान के ऊपर है, ठीक करेगा तो। और जी जो मैं सोचता हूँ फ्यूचर तो मेरा यही है, मतलब जो अपने ठीक हो जाऊँ तो ठीक है, नहीं तो फिर तो भगवान के ऊपर ही है। बारिश की बूंदें थोड़ी सी, सूरज के किरणें थोड़ी सी, चंदा की थोड़ी सी चांदनी, ओ हमको भी थोड़ा सा हक है, बारिश की बूंदें थोड़ी सी, सूरज की किरणें थोड़ी सी, चंदा की थोड़ी सी चांदनी, ओ हमको भी थोड़ा सा हक है, बारिश की बूंदें थोड़ी सी। जब तक सांसों में सरगम थोड़ी सी, सीने में धड़कन थोड़ी सी, बेबस न हो जिंदगानी, ओ हमको भी थोड़ा सा हक है, बारिश की बूंदें थोड़ी सी, सूरज की किरणें थोड़ी सी, चंदा की थोड़ी सी चांदनी।